अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। एक 38 साल होमगार्ड जिसने खुदकुशी की कोशिश की थी, जुमे को अली सुबह एक दवाखाने में इलाज के दौरान जान बर ना हो सका। मुतवफ़ी की पहचान रविंदर की हैसियत से की गई है। इस होमगार्ड ने तनख्वाह न मिलने की वजह से अपने हेड ऑफिस पर जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर खुद की जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी। रविंदर उस वाक़े में 60% झुलस गया था। इब्तिदा में उसे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाद मजीद इलाज के लिए DRDO हॉस्पिटल कंचन बाग में शरीक करवाया गया। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उप्पुगुड़ा के रहने वाले रविंदर को चंद्रायन गुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर मुतयन किया गया था। उसके पसमानदागान में बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जाता है कि रविंदर मंगल की शाम गोशा महल पुलिस स्टेडियम के करीब वाक़ई कमांडेंट होमगार्ड्स ऑफिस को आया था ताकि अपनी तनख्वाह के बारे में मालूमात हासिल कर सके। जब मुतालिका ओहदेदार की जानिब से उसे इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला तो उसने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। इस ताल्लुक से शाह इनायतगंज पुलिस ने होमगार्ड की मौत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया। क़ब्लज़ी होमगार्ड के इक़दाम में खुदकुशी के मामले ने सियासी माहौल उस वक्त गर्मा दिया था जब मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमूल कांग्रेस और BJP के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने उप्पुगुड़ा पहुंचकर रविंदर के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए हुकूमत के रवैये पर सख्त तनकीद की। आज रविंदर के मौत की खबर आने के बाद तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने उसके अफराद खानदान से मुलाकात की और तयख़ुन दिया कि उस खानदान को इंसाफ मिलने तक कांग्रेस पार्टी उन्हें मुकम्मल ताउन करेगी। చనిపోయినట్టు కూడా చెప్పలేడన్నా. ఇప్పుడే ఇట్లా ఫోన్ చేసారు. कितने बजे लगे सुबह टाटा पे 8 గంటలకన్నా ప్లాన్ చేసాను. 90 క్వశ్చన్ చేశాను. అడిగినా ఈ ఫోన్ లో రికార్డ్స్ అన్ని డిలీట్ అయింది. నేను నా భర్త ఫోన్ లో ఇవన్నీ ఎట్లా నుంచి డిలీట్ అయినాయి. వీడియో ఫుటేజ్ ఏదైనా అడిగినా ఇది లాభం లేదు, ఏదో చేసేయాలని చేసిర్రన్నా. దయచేసి నా భర్తని తాగొద్దు भैया। एक जने भी विदाउट इंटीमेशन से लेके गए, बस कहीं को लेके गए जानो और चारा तक शीट रखा केसी में सिग्नेचर नहीं है, अटेंडर को अंदर भी नहीं आने दे रहे। पास नहीं है तो आगे जरूर जाए भैया। विदाउट इंटीमेशन कैसे लेके जाते उस्मानिया को जान दो। दीक्षा में सिग्नेचर कौन लगाया? मनोज बोल रहा है। कौन बात रहा होगा? हम लोगों को मनोज बात ही नहीं है और नाम वाला हाइट नहीं है। वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने दावा किया कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा MBBS की सीटें हैं। इसके अलावा हर ज़िले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज रखने वाली वाहिद रियासत भी तेलंगाना है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बैक वक्त रियासत के 9 अजला में 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह करेंगे। उनमें कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, भूपालपल्ली, आसिफाबाद, निर्मल, सिरसिल्ला, विकाराबाद, जनगांव शामिल हैं। मज़कूरा अजला के वज़रा और अरकान असम्बली के साथ आज तारक रामाराव ने वज़ीर सेहत हरीश राव के साथ मिलकर टेली कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर KT रामाराव ने मज़कूरा अजला के वज़रा और अरकान असम्बली को हिदायत दी कि वो मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब को शानदार
शानदार पैमाने पर मुनक्किद करे। उन्होंने कहा कि मज़कूरा जिला मुस्तक़र पर 15 तक 20,000 अफराद के साथ भारी रैली का एहतमाम किया जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का मंसूबा मुकम्मिल हो रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR ने यह मंसूबा तेलंगाना की तश्कील के बाद तैयार किया था, जो आज पूरा हो गया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख से हैदराबाद में दूसरे मरहले के डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के सिलसिले में आज जायजा इजलास तलब किया। इस इजलास में रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, सविता इंदिरा रेड्डी, महमूद अली और मल्ला रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर KTR ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख से हैदराबाद में दूसरे मरहले के तहत 13,300 मकानात तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंतहाई शफाफियत के साथ सिर्फ गरीब और मुस्तहिक अफराद को ही मकानात दिए जा रहे हैं। KTR ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में किसी की कोई मुदाखलत नहीं है। इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाब का अमल सरकारी हुक्काम के हवाले किया गया है और कंप्यूटर के जरिए कुरानदाजी करते हुए ये मकानात हवाले किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद में गृह लक्ष्मी स्कीम का आगाज किया जाएगा। इस स्कीम के तहत मकानात की अराजी रखने वालों को मकान तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की हुकूमत की जानिब से माली इमदाद की जाएगी। सरकारी और मजाली से मकामी इदारों के स्कूलों में 5,090 असातिज़ा की मखलूआत जायदादों को पुर करने के लिए DSC इम्तिहान 20 ता 30 नवंबर मुनक्किद किया जाएगा। महकमे तालीम के एक ज़राए ने बताया कि ये इम्तिहान कंप्यूटर से मरबूत तरीक़ेकार के तहत मुनक्किद होगा। महकमे स्कूली तालीम ने असातिज़ा की 5,090 मखलूआत जायदादों की निशानदेही की है, जिन पर DSC के जरिए तकर्रुरात किए जाएंगे। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो 20 सितंबर से वेबसाइट www.schooledu.telangana.gov.in पर दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरखास्त फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर की गई है और 21 अक्टूबर से कबल दरखास्तें दाखिल कर लेने का उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है। मज़कूरा वेबसाइट पर 15 सितंबर से मज़ीद तफसीलात दस्तयाब रहेंगी। रियासती हुकूमत ने असातिज़ा की 5,090 और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की 1,523 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया है। मीडिया को इत्तला दिए बगैर जुमेरात की रात राज़दाराना तौर पर असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए TRT के नोटिफिकेशन की इजराई पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें की जा रही हैं, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर के बेरोजगार नौजवान बिलखुसूस BEd और D.Ed के उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में मखलूआ 13,500 जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए धरने व एहतजाज कर रहे हैं। महकमे तालीम की जानिब से जारी करदा TRT नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान कंप्यूटर पर मबनी ये इम्तिहान मुनक्किद होगा। हैदराबाद में 18 सितंबर को गणेश मूर्तियां बिठाई जाएंगी और 28 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन अमल में आएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि तमाम सरकारी महकमों और गणेश समिति के इश्तराक से पुरअमन माहौल में त्यौहार के इनेकाद के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। गणेश मंडपों के ऑर्गेनाइजर से ख्वाहिश की गई है कि वो मूर्तियां बिठाने के ताल्लुक से पुलिस को इत्तला दें और विसर्जन के लिए जिस रूट से मूर्तियों को ले जाया जाएगा उस रूट की भी इत्तला दी जाए। गुज़िश्ता साल 10 फुट बुलंद से ज़ायद 15,000 मूर्तियों का विसर्जन अमल में आया था, जबकि छोटे मूर्तियों की तादाद इसमें शामिल नहीं है। रियासती हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि इस साल भी हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश मूर्तियों का विसर्जन न किया जाए। इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता साल जो अहकाम जारी किए गए थे उन्हीं अहकाम को इस साल भी उन पर अमल किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता साल हाईकोर्ट की जानिब से जारी करदा उबूरी अहकाम के मुताबिक प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा मूर्तियों को आर्जी तौर पर बनाए जाने वाले पानी के कुंडों में विसर्जन किया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश मूर्तियों पर आयद इम्तना को बर्खास्त कर देने, मूर्तियों को तैयार करने वालों की जानिब से दायर करदा दरखास्त पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। दरखास्त गुजारों के वकील ने अदालत से कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कवायद को मनसूख किया जाए, जबकि एडवोकेट वेणु माधव ने अदालत की तवज्जो दहानी कराते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल हाईकोर्ट की जानिब से जारी करदा अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया था, जिस पर अदालत ने कहा कि इस सिलसिले में शवाहिद के साथ तहरीर अदालत की दरखास्त दायर करते हैं तो ऐसी सूरत में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बैक वक्त रियासती असेंबलियों और पार्लियामेंट के इंतखाबात करवाते हुए बीजेपी और बीआरएस पार्टी कांग्रेस को शिकस्त देने का मंसूबा तैयार कर रही है। इसी मंसूबे के तहत एक कौम एक इंतखाब के नारे को सामने लाया गया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस खुफिया तौर पर मिले हुए हैं। अगर ये दोनों जमातों की आपस में खुफिया मुफाहमत नहीं हुई है तो ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके अरकान खानदान की बदनुमानियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव और उनके अरकान खानदान ने अब तक रियासत की 1 लाख करोड़ की अवामी दौलत को लूटा है और अब उसी लूटी हुई दौलत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने आज दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा डीजीपी से मुलाकात की और हैदराबाद में 16 और 17 सितंबर को मुनक्किद होने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास और जलसे आम के सिलसिले में इजाजत तलब की। సమావేశాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగబోతున్నాయి। ప్రధానంగా 15 తారీఖు నాడు ఈవినింగ్ నుంచి మొదలు పెడితే 18 తారీఖు సాయంత్రం వరకు దాదాపుగా 4 రోజులు 15, 16, 17, 18 తారీఖుల్లో మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నుంచి మొదలు పెడితే రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, వివిధ రాష్ట్రాల కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులు, సిడబ్ల్యూసి సభ్యులు, అన్ని రాష్ట్రాల పిసిసి అధ్యక్షులు, సిఎల్పి నాయకులు, అత్యంత కీలకమైన నాయకులందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాబోతున్నారు। 16, 17 తేదీలలో రాజకృష్ణలో సిడబ్ల్యూసి సమావేశాలు జరగబోతున్నాయి। 17 రోజు సాయంత్రం తుక్కుగూడలో భారీ బహిరంగ సభ విజయ బేరి మోగించబోతున్నాం। ఆ విజయ బేరికి సంబంధించి అన్ని రకాలుగా రక్షణ బాధ్యతలను ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి। చిన్న చిన్న కారణాలు చూపించి రక్షణ కల్పించడం వైఫల్యాలు జరిగిన సభ నిర్వహణలో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా అది ప్రజలకే కాదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకి కూడా తీవ్రమైన సమస్యను తెచ్చిపెడుతుంది। ప్రజల యొక్క పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్లో వర్షాల వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది కాబట్టి మేము హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించాలనుకున్నా మేము పరేడ్ గ్రౌండ్లో ముందే అధికారులకు లేఖ ఇచ్చి పరేడ్ గ్రౌండ్ సమావేశానికి అడిగితే బీజేపీ అమిత్ షా కుట్ర చేసి పరేడ్ कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जुमे को वज़रा हरीश राव और केटी रामाराव को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो ये साबित करें कि उन्होंने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की है तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि वो अगर मुजरा ये भी साबित कर देते हैं कि किसानों को कम से कम 15 घंटे बरखी सरबराह की गई तो भी वो इस्तीफा देने के लिए पाबंद अहद रहेंगे। वेंकट रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर यकीन करने के दिन खत्म हो गए और तेलंगाना में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दलित बंधु और बीसी बंधु स्कीमों को सिर्फ इंतखाबात के पेश नजर सामने लाया गया है। ఇరవై 4 గంటలు కావాలన్నా 3 గంటలు అనుకోదు మాట్లాడుతున్నావు కదా। ఇప్పుడు సిద్దిపేట పోదాం, సిద్దిలో పోదాం, గజ్వేల్ పోదాం, 15 గంటలు 3 ఫేజ్ కరెంట్ చూడు। ఆ మంత్రి పదవి రాజీనామా చేస్తా, నువ్వే రాజీనామా చేసి మీరు ఏరేటా పదవులు వదిలిపెట్టుకో, కనీసం క్షమాపణ చెప్పాలి రైతులకు। ఇస్తలేము, మోసం మాటలు మాట్లాడుతున్నాం, 24 గంటలు చెప్పి మోసం చేస్తున్నాం రైతులకు క్షమాపణ చెప్పండి। మీరు సచ్చినాక పదవులు కావాలి, అలాంటి వారి పదవులు ఇదే సిద్దిపేట జిల్లా చెప్పుకోలకి హరీష్ రావు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా। పొద్దున మాట్లాడుతున్నావు కదా, ఇప్పుడు సిద్దిపేట 24 గంటలు కాదు 20 గంటలు ప్రూవ్ చేయి, రాజీనామా చేస్తాను। ఇదే जिले खम्मम से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर व बीआरएस कायद तुम्मला नागेश्वर राव, जिन्हें बीआरएस की जानिब से टिकट ना देने पर काफ़ी दिनों से वो नाराज थे, उन्होंने फैसला किया कि 17 सितंबर को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले कांग्रेस के जलसे आम में वो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। साबिक वजीर व बीआरएस कायद नागेश्वर राव के इस फैसले से बीआरएस को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि नागेश्वर राव की सियासी तारीख रही है कि
ये जब भी किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता रहे उसे मुत्तहिदा ज़िले खम्मम की 12 सीटों पर कामयाबी नसीब हुई है, क्योंकि उन्हें ज़िले खम्मम की आवाम काफ़ी चाहती है। वाज़ेह है कि हाल ही में CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने नागेश्वर राव से मुलाकात करते हुए उनसे कांग्रेस में शामिल होने की ख्वाहिश की थी। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने आज राजभवन में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की और हाईकोर्ट की जानिब से गदवाल असेंबली हल्के के BRS उम्मीदवार के इंतखाब को कलअदम करार देने और उन्हें कामयाब करार देने के फैसले से वाकिफ करवाया और बताया कि हाईकोर्ट की जानिब से फैसला आने के 2 हफ्ते बाद भी स्पीकर असेंबली उन्हें गदवाल के रुकन असेंबली के तौर पर हलफ दिलाने में टाल मटोल से काम कर रहे हैं। DK अरुणा ने कहा कि 24 अगस्त को हाईकोर्ट ने BRS के रुकन असेंबली को झूठा इंतखाबी हलफनामा पेश करने के इल्जाम में उनके इंतखाब को मंसूख करते हुए दूसरे नंबर पर रहने वाले उन्हें कामयाब करार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गैजेट जारी किया। बाद अज़ां वो असेंबली के स्पीकर और सेक्रेटरी से मुलाकात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो राब्ते में नहीं आ सके। ताहम बहसीत रुकन असेंबली उनकी हलफबर्दारी की तकरीब भी आगे बढ़ रही है। हाईकोर्ट के फैसले की नकल और इलेक्शन कमीशन के गैजेट की नकल को पेश करने के बाद भी स्पीकर असेंबली उन्हें हलफ दिलाने से पसो पेश कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इस ख्याल का इजहार किया कि मुल्क में बैक वक्त रियासती असम्बलियों और लोकसभा के इंतखाबात होने के इम्कानात नहीं हैं। उन्होंने आज तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर के साथ मिलकर बीजेपी के दफ्तर में पार्टी के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए आने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक किशन रेड्डी ने इस इजलास में पार्टी कायदीन को बताया कि मुल्क में बैक वक्त असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात नहीं होंगे और तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता साल की तकरीब में भी अमित शाह ने शिरकत की थी, जो इंतहाई कामयाब रही। इस मरतबा भी उसे कामयाब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर से बीजेपी रियासत भर में बस यात्रा शुरू करेगी। बासर से शुरू होने वाली बस यात्रा में किशन रेड्डी और सोमाशिला से शुरू होने वाली बस यात्रा में DK अरुणा रहेंगी। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने जिले वरंगल का दौरा करते हुए पुलिस की जानिब से तालिब इल्मों को लाठी का इस्तेमाल करते हुए जख्मी करने की सख्त मजम्मत करते हुए दोनों जख्मी तालिब इल्मों से मुलाकात की और उनकी आदत के बाद बीजेपी रुकन असेंबली ने मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस वरंगल की जानिब से तालिब इल्मों पर पुलिस की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली लाठी और उसके बाद तालिब इल्मों को बजाय दवाखाना ले जाने के घंटों पुलिस स्टेशन में रखने की मजम्मत की। उन्होंने बताया कि वरंगल पुलिस ने एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों को 12:30 पर हिरासत में लिया और 4 बजे FIR दर्ज करने के बाद 5 बजे स्टूडेंट्स को दवाखाने से रुजू किया गया, जबकि उस वक्त दवाखाने से तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी का वक्त खत्म होने के बाद रवाना हो चुके थे। విద్యార్థుల మీద దాడి చేయించడం ఖబర్దార్
अपनी खिदमत को बाकायदा बनाने के लिए 12 यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने आज शदीद एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि हुकूमत उनकी खिदमत को फौरी तौर पर बाकायदा बनाए, जिसका वादा पिछले इंतखाबात में किया गया था। आज से नहीं कभी भी कॉलेज में पढ़ो तो मैं खेलता हूँ 4 बजे तक मैं रहता हूँ। ट्राफिक बोलो आपकी एब्सेंस तो मैं रहता हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं पास नहीं आता। संगारेड्डी में एबीवीपी के कारकुनों ने एसएफआई के तलबा पर हमला कर दिया। संगारेड्डी में आज मुनक्किद होने वाली एसएफआई स्टेट प्लेनरी मीटिंग के पस मंजर में जब एसएफआई कारकुन परचम लहरा रहे थे, एबीवीपी कारकुनों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। संगारेड्डी एसएफआई के जिला सेक्रेटरी रमेश के सर पर एबीवीपी के कारकुनों ने हमला किया और उनके सर से बहुत ज्यादा खून बह गया और वो बेहोश हो गए। रमेश को संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक खौफनाक वाकया पेश आया। टप्पा चबूतरा में एक आवारा कुत्ते ने 5 साल मासूम लड़के पर हमला कर दिया। यह खौफनाक वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया, जबकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा में एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ घर जा रही थी कि सड़क पर मौजूद एक आवारा कुत्ते ने अचानक उनके छोटे लड़के पर हमला कर दिया और गर्दन कतरते हुए लड़के को नीचे गिरा दिया। मां ने फौरी तौर पर बच्चे को बचाने की कोशिश की, ताहम कुत्ते ने खातून पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक मकामी शख्स ने कुत्ते को पत्थर से मारते हुए वहां से भगा दिया। कुत्ते के हमले में 5 साल मासूम लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। अब एक 2 तलबा में झगड़ा का एक मामला सामने आया है। एक तालिब इल्म सैयद आरिफ पर उसके साथी कैफ ने एसआईएस कॉलेज में हमला कर दिया। ये वाकया चादरघाट पुलिस हदूद में पेश आया। कैफ ने आरिफ पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने एग्जाम के कोई प्रैक्टिस पेपर्स देने से इनकार किया था। पुलिस ने इस हमले को लेकर एक मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। जिले चित्तौड़ में वादमला पेट चेक पोस्ट के करीब आज 3 गाड़ियों की आपसी तसादुम के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। हैदराबाद को मौसूल इत्तला में बताया गया कि चेक पोस्ट पर ठहरी हुई एक लॉरी से दूसरी लॉरी टकरा गई और वो सड़क के एक हिस्से की तरफ गिर पड़ी। बादजा एक कार भी इस लॉरी में घुस पड़ी और फिर एक मोटर बाइक कार से टकरा गई, जिसकी वजह से 4 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में चंद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा में खानगी बस में आग लगने का वाकया पेश आया। जुमेरात की रात खानगी ट्रैवल्स की बस हैदराबाद के अफजलगंज से रवाना हुई थी। अचानक रास्ते में बस का टायर फट पड़ा और उसके बाद अचानक बस को आग लग गई। ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को रोक दिया और सोए हुए मुसाफिरीन को नींद से जगा दिया, जिसके नतीजे में बस में सवार 26 मुसाफिरीन फौरी तौर पर बस से उतर गए और एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा मिरियालगुड़ा के करीब कृष्णापुरम के पास पेश आया। पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने जुमे को
अपनी गन से खुद पर शूटिंग करते हुए खुदकुशी कर ली। यह वाकया कर्नूल में पेश आया। टाउन में दफ्तर लोकायुक्त पर ड्यूटी पर मामूल सत्यनारायण ने बाथरूम में अपने गन से खुद पर गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक ऑफिस का स्टाफ गोली चलने की आवाज सुनते ही बाथरूम पहुंच गया, जहां यह हेड कांस्टेबल खून में लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने लाश को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। मुलाजिम पुलिस के इस इंतहाई इकदाम की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। एक पुलिस ओहदेदार ने कहा कि एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हैदराबाद के मजाफात में कमसीन बच्चे का सर आहिनी गेट की सलाखों के दरमियान फंस गया था। ये वाकया मीरपेट में वाक़े चिल्ड्रंस पार्क में पेश आया। कल एक खातून मॉर्निंग वॉक के लिए अपने छोटे बच्चे के साथ पार्क के पास गई हुई थी, जो काफी दिनों से बंद है। खातून का बेटा आहिनी गेट की 2 सलाखों के दरमियान से पार्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि उसका सर सलाखों के दरमियान फंस गया और वो रोने लगा। वहां मौजूद अफराद ने काफी कोशिशों के बाद लड़के का सर गेट से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 छोटी कॉन्फ्रेंस से पहले और उसके दौरान आलमी लीडरों के साथ 15 दो तरफा मीटिंग्स करेंगे। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म जुमे को अपनी लोक कल्याण मार्ग रिहायशगाह पर मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मीटिंग कर रहे हैं, जो यहाँ G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। जुमे को वज़ीर आज़म G20 मीटिंग के मौके पर बरतानिया, जापान, जर्मनी और इटली के कायदीन से 2 तरफा मीटिंग कर रहे हैं। छोटी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से लंच पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म कैनेडियन रहनुमा से भी बातचीत करेंगे। वो कोमोरोस, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात, जनूबी कोरिया, यूरोपीय यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया के रहनुमाओं के साथ भी 2 तरफा मीटिंग करेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन G20 समिट के लिए 3 दिन के दौरे पर हिंदुस्तान आ गए हैं। वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुए। वहां मरकजी वजीर VK सिंह ने उन्हें रिसीव किया। बाइडेन इसके बाद हिंदुस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर एरिक गारसिटी और उनकी बेटी से भी मिले। अमेरिकी सदर उसके बाद वज़ीर आज़म की रिहायशगाह पर पहुंचे, जहां 2 तरफा बातचीत हुई। अमेरिका के NSA जेक सुल्वेन ने बताया कि इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बेल्जियम के ब्रसेल्स प्रेस क्लब में बैनुल अक़वामी मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि G20 बातचीत के लिहाज से बहुत अहम है और यह खुशी की बात है कि हिंदुस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है। दरिया असना उन्होंने G20 सरबराही इजलास में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को मदऊ न करने पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि आप मुल्क के 60% अवाम के लीडर पर तवज्जो नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा कि जमहूरियत के हवाले से हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बहुत संगीन है। इन लोगों के जरिए मुल्क के जमहूरी ढांचे पर हमला किया जा रहा है जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं। The democratic structures of our country, the institutional structures of our country are under attack, and they are under attack from the group of people who are running India. I don't think this point is missed by anybody. I think everybody who has even a little bit of an understanding of India knows this. But of course, there are other considerations. So when you're dealing with India these days, there are other considerations which are also important, as you would be well aware. The democratic fight and the fight for democracy in India is ours, and is our responsibility, and we will take care of it, and we will make sure that the sort of महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में चंद मकामात पर आइंदा 7 दिन के दौरान हल्की औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कई मकामात पर बारिश हुई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।